Yes. टैग होता क्या है? तो the HTML division tag is used to group large section of HTML element together. ये एक्चुअली डिवीजन टैग का काम क्या होता है? ये एक टाइप से कंटेनर का काम करता है। अगर तुम आगे जाकर के बूट स्ट्रैप पढ़ोगे तो बूट स्ट्रैप में तुम देखना कि बूट स्ट्रैप दो ही चीज पे टिका हुआ है। बूट स्ट्रैप की पूरी फ्रेमवर्क दो ही चीज पे, उस पे हर चीज का क्या है, हर चीज के लिए एक क्लासेज है। हर काम को करने के लिए आपको एक क्लासेज है। अगर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है उसका एक क्लासेज है। आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसकी एक एक क्लासेज है। तो उसका हर एक क्लासेज, और दूसरा पूरे बूट स्ट्रैप में क्या है, डिवीजन ही बड़ा पड़ा है। तो डिवीजन टैग फर्स्टली क्या होता है, ये एक कंटेनर का काम करता है। यही कह रहा है कि द एचटीएमएल डिवीजन टैग यूज्ड टू ग्रुप लार्ज सेक्शन ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट टुगेदर। ये क्या करता है, ये एक कंटेनर का काम करता है जो क्या करेगा, एक या एक से ज्यादा एचटीएमएल एलिमेंट्स को, मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स को एक जगह पे कंटेन करेगा। वो एक एक कंटेनर उसको प्रोवाइड कर देगा, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक जगह कंटेन करेगा। तो डिवीजन टैग का पहला काम ये है कि वो एक कंटेनर का काम करता है। दूसरा, डिवीजन टैग का काम क्या, अब मान लो मुझे क्या करना है, मेरा एक पेज है, मेरा एक वेब पेज है, उसको हमको मल्टीपल सेक्शंस में बांटना है। कि हम चाह रहे हैं लेफ्ट में एक अलग सेक्शन हो, राइट में एक अलग हो। जैसे अगर हम इसी पेज की देखें, मेरा लेफ्ट में एक अलग सेक्शन है जहाँ पे यहाँ क्या एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स की अलग अलग तुमको टॉपिक्स है। फिर बीच में हमारा क्या कंटेंट है। अगर मैं राइट साइड देख पा रहा हूं तो यहाँ एडोब एक्रोबेट का ये एडवर्टाइजमेंट है, एडोब एक्रोबेट की। तो यानी अगर हम सिर्फ बॉडी को देखें, अभी तक हम यही मान करके चलते थे कि हमारा बॉडी एक ही है। हमको जो भी चीज लिखना है एचटीएमएल की बॉडी पूरी एक ही है, हम पूरे एक ही चीज में लिखते थे। वो और सब कुछ क्या होता था, एक के नीचे आते जा रहा है। बट अब हम डिवीजन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉडी को भी मल्टीपल पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक लेफ्ट पार्ट हो गया, एक राइट पार्ट हो गया, एक बॉटम हो गया, एक टॉप हो गया। यानी हम अपने एक डिवीजन के अंदर, हम अपने बॉडी के अंदर में भी बहुत सारी सब सेक्शंस बना सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये काम हम लोग डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। तो पहला क्या है डिवीजन टैग का काम, कि ये क्या करता है, ये हमारे मल्टीपल टैग के लिए एक कंटेनर का काम करता है। एंड दूसरा क्या है, इससे हम एक कोई भी सेक्शन बना सकते हैं, एक कोई अलग एरिया बना सकते हैं। अपने वेब पेज पे ही मल्टीपल अलग अलग एरिया बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes. यहाँ वही चीज कह रहा है कि वी नो दैट एवरी टैग हैज स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, पी टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई पैराग्राफ, h1 tag and to h6 is used to specify heading, but division tag is just like a container unit which is used to encapsulate other paragraph page element and divide the html document into section। तो यही चीज था अभी जो हम बोले, कि हर टैग का क्या, हम जानते हैं कि हर टैग का एक स्पेसिफिक पर्पस है। हम पी टैग से सिर्फ पैराग्राफ का ही काम कर सकते हैं। पी टैग से हम हेडिंग नहीं दे सकते किसी को। पैराग्राफ टैग से, पी टैग जो हमने पढ़ा था, पी टैग से हम हेडिंग नहीं दे सकते हैं। हेडिंग टैग का अपना काम है, हेडिंग टैग से हम सिर्फ हेडिंग दे सकते हैं, उससे हम पैराग्राफ नहीं लिख सकते हैं। या हम उससे कहीं एंकर्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एंकर टैग का अपना काम था कि वो लिंक्स क्रिएट करता था। एंकर टैग से हम कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते कि हम उससे लिस्ट बना सके। तो हमने आज तक जितना पढ़ा, हर एक का अपना अपना काम है। बट क्या है, डिवीजन टैग का काम इतना ही है कि वो एक कंटेनर का काम कर रहा है जो हमारे मल्टीपल अथी को इनकैप्सुलेट करता है। अगर अब तुम यहाँ पे अगर तुमने उप्स पढ़ा होगा तो उप्स में एक टर्म तुम्हें आया, अगर अच्छे से अगर पढ़े हो तो वहां इनकैप्सुलेशन एक टर्म आता है। वहां क्या करता है, क्लास के अंदर में, जो हम उस दिन भी डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, कि क्लास के अंदर में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को और किसी भी एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और उसके एट्रीब्यूट्स को हम इनकैप्सुलेट करते हैं, यानी बाइंड करते हैं एक क्लास के अंदर में। तो वही काम यहाँ करता है। डिवीजन में हम क्या करते हैं, मल्टीपल पेज एलिमेंट्स कहे या मल्टीपल HTML टैग्स को हम एक जगह पे बाइंड करते हैं। और दूसरा, ये हमारे HTML के डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल सेक्शंस में बांटता है। देखो, द डिवीजन टैग इज जनरली यूज बाय वेब डेवलपर टू ग्रुप HTML एलिमेंट्स टुगेदर एंड अप्लाई CSS स्टाइल टू मेनी एलिमेंट एट वंस। ये जनरली वेब डेवलपर के द्वारा यूज होता है कि मल्टीपल आप एलिमेंट को एक जगह पे रख दो और उस पे क्लास लगा दो, डिवीजन क्लास लगा, और सब पे एक बार में आप स्टाइलिंग कर दो। आपने अगर 10 HTML टैग्स को एक डिवीजन के अंदर डाल दिया और उस डिवीजन को आप कोई क्लास दे दो, तो आप अब क्लास दे करके उस पर स्टाइलिंग कर दो।
वो दसों का दसों HTML टैग एक बार में आपका स्टाइल अप हो जाएगा। तो ये क्या करता है वेब डेवलपर, इसीलिए इसको यूज करते हैं पर्पसली, कि हम चाह रहे हैं कि 10 एलिमेंट को हमको एक बार एक ही स्टाइलिंग देनी है, हम दसों पे अलग अलग आईडी क्यों देंगे, हम दसों को क्या करेंगे एक डिवीजन के अंदर बाइंड कर देंगे और उस डिवीजन को हम एक क्लास दे देंगे और उससे हम दसों एलिमेंट को एक बार में स्टाइल अप कर पा रहे हैं। For example, if we wrap a set of paragraph element into division element so that we can take advantage of CSS styling and apply font style to all paragraph at a once instead of coding the same style for each paragraph element. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमको दो यहाँ पैराग्राफ एलिमेंट है, अब हमको क्या है बोला इन दोनों को इसने क्या किया एक डिवीजन के अंदर कवर अप कर दिया और इस पे एक बार स्टाइलिंग लगा दिया, इनलाइन सीएसएस लगा दिया एक बार में। अब ये क्या हुआ, एक बार में ही दोनों पैराग्राफ एलिमेंट पे लग गया, जबकि अलग अलग लगाते, इस पे मैं लगाता फिर इस पे लगाता, दोनों के लिए अलग अलग सेम कोड लिखता बार बार। तो ये क्या हो गया यहाँ पे कि ये एक कंटेनर का काम कर, इन दोनों पैराग्राफ टैग को हमारा डिवीजन क्या कर दिया, कंटेनर का काम कर दिया। तो ये देखो आ गया आप दोनों पे स्टाइलिंग। अब देखो यहाँ पे जब हम डिवीजन टैग पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे एक बहुत ज्यादा, मैंने उस समय भी स्पैन टैग जब बताया था उस समय भी बताया था कि हम डिवीजन स्पैन टैग को डिवीजन टैग के कंपैरिजन में पढ़ते हैं, क्योंकि स्पैन टैग और डिवीजन टैग दोनों एक टाइप के ही टैग है, बट दोनों का क्या है नेचर अलग है, बिहेवियर दोनों की अलग है। कैसे? द HTML डिवीजन टैग इज ए ब्लॉक एलिमेंट। अब ब्लॉक टैग क्या था, ब्लॉक टैग एक ऐसा टैग था कि जो जहां पे बनता था वो पूरा ब्लॉक बना देता था और उसका रेंज एक लाइन से ज्यादा हो सकता था। जबकि स्पैन टैग क्या करता था, स्पैन टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट कहने का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसके अंदर आप कंटेंट डालोगे। स्पैन टैग एक ऐसा टैग है, अगर तुम उसमें एक लाइन का एक वर्ड का कंटेंट डालोगे, वो एक वर्ड का जो वर्ड है उतना ही स्पेस लेगा। अगर उसमें तुम 1000 वर्ड डालोगे वो 1000 स्पेस लेगा। तो वो वर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हारा थी देता है कि तुम्हारा कंटेंट उस टैग के अंदर कितना है। जबकि डिवीजन टैग तुम उसके अंदर एक भी एलिमेंट डालो और 1000 भी एलिमेंट डालो, वो हमेशा एक ब्लॉक ही लेकर के चलता है। दूसरा, HTML डिवीजन एलिमेंट इज यूज्ड टू रैप लार्ज सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है HTML डिवीजन एलिमेंट, ये एक लार्ज सेक्शन ऑफ एलिमेंट को रैप डाउन करता है। जबकि HTML स्पैन एलिमेंट इज यूज्ड टू रैप स्मॉल पोर्शन ऑफ टेक्स्ट और इमेज। ये हम देखे थे कि अगर स्पैन टैग का किसी को याद हो, इस टाइम ही बताया, हाँ यही चीज दिख रही है कि मैंने क्या किया, एक मैंने उस समय बताया था कि मान लो मैंने यहाँ सिर्फ H1 के अंदर में पूरा मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा और इसको मैंने एक कलर दे दिया, ये पूरे में हो गया। तो उस समय तुम्ही लोग में से किसी का क्वेश्चन उठ के आया था कि सर कि अगर मुझे सिर्फ मोतिहारी को या सिर्फ एम को ही करना है, मुझे मोतिहारी को भी नहीं करना सर, मुझे सिर्फ एम को करना है, मैं मोतिहारी हटा देता हूँ, सिर्फ एम को मुझे करनी है। तो सर हम सिर्फ एम को स्टाइल कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने उस समय बताया था कि देखो हमारा एक स्पैन टैग होता है, देखो सिर्फ एम हमारा एक अलग स्टाइल में है, बाकी सब तुम्हारा एक अलग स्टाइल में। तो ये देख पा रहे हो कि ये उतना ही स्पेस ले रहा है जितने स्पेस में तुम्हारी कंटेंट है। ये इनलाइन एलिमेंट है, ये उतना ही स्पेस ले रहा है कि जितने में तुम्हारी एलिमेंट है, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है। तो यही है। और जबकि डिवीजन हम देखेंगे आगे, डिवीजन हमारा पूरा स्पेस लेगा तुमको, उसमें चाहे तुम एक वर्ड भी लिखो चाहे 1000 भी वर्ड लिखो, तुमने उसका जो विथ और हाइट सेट कर दिया वो उसका उतना ही स्पेस लेगा तुमको। उसकी विथ एंड हाइट हमें बतानी पड़ती है डिवीजन की, हम देखेंगे अभी कि हमको हर डिवीजन का हमें विथ और हाइट बताना पड़ता है। बिना विथ एंड हाइट के डिवीजन टैग काम नहीं करता है, कंपलसरी हमें बतानी पड़ेगी डिवीजन की। बट वो तुम्हारा क्या होगा, हाइट तुमने अगर 400 पिक्सल सेट कर दिया, उसमें एक कंटेंट है या 1000 कंटेंट है, वो हमेशा उतना ही स्पेस लेगा। 1000 कंटेंट पे हो सकता है तुम्हारा 400 पिक्सल में आधा चीज दिखेगा और आधा चीज नहीं दिखेगा, आधा चीज वो हाइड हो जाएगा तुम्हारा। तो वो ये नहीं है कि खुद को स्ट्रेच कर पाए, वो हमेशा एक फिक्स ही एरिया लेगा तुम्हारा। जबकि स्पैन टैग हम क्या देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे टैग उसके अंदर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, अपने आप को स्पैन करते जा रहा है। अभी मैं मोतिहारी लिखा, ठीक है ये काम कर, एम लिखा हूं काम कर रहा है, मैं मोतिहारी का फिर मोतिहारी यहाँ डालूंगा फिर काम करेगा, देखो फिर मैं काम करके सेव किया काम करेगा।
फिर अगर मैं कॉलेज को भी इसके अंदर ला देता हूं, कॉलेज को भी इसके अंदर ला देता हूं, फिर भी ये काम करेगा तुम्हारा, फिर भी ये देखो काम करेगा। कॉलेज भी अब देखो एक कलर में हो गया। तो ये देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर कंटेंट बढ़ाते जा रहा हूँ, ये खुद को क्या कर रहा है, एक्सपेंड करते जा रहा है। यही डिफरेंस है तुम्हारा स्पैन टैग और डिवीजन टैग के अंदर अंतर, कि डिवीजन टैग हमेशा एक फिक्स लेगा, और जबकि ये, अब ये एक एग्जांपल है डिवीजन टैग का, कि एक लॉगिन फॉर्म इसने बनाया है डिवीजन टैग का यूज करके। बट हम अभी इतना नहीं देखते हैं, ये देखो वही चीज किया है कि इसने क्या किया, एक डिवीजन क्लास लॉगिन फॉर्म लिया, इसने डिवीजन को क्लोज किया और इसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट को देखो डाल दिया हुआ है। हेडिंग भी डाला हुआ है, फॉर्म टैग आगे हम देखेंगे, फॉर्म भी डाला हुआ है, टेबल भी डाला हुआ है इसने। टेबल यहां से यहां तक देखो टेबल है, यहां से यहां तक पूरा टेबल है। फिर इसके बाद टेबल को, फिर के टेबल के बाहर फॉर्म है यहां से यहां तक। हेडिंग टैग तुम्हारा इतना है, और इन इन सबको इसने क्या किया, एक डिवीजन क्लास लॉग इन फॉर्म लेकर कब कब, तो ये क्या हुआ, एक हमारा डिवीजन यहाँ एक कंटेनर का काम किया, जिसने क्या किया, हेडिंग को भी क्लोज किया, फॉर्म को भी अपने अंदर रखा है, और टेबल टैग को भी रखा हुआ है। तो देख रहे हो मल्टीपल टैग को ये रख पा रहा है, यही हमारा काम है। और ये देखो एक सेक्शन बना रहा है। तो यहां तक क्लियर आउट है। अब हम देखते हैं कि डिवीजन का हम कर क्या कर सकते हैं, हम डिवीजन पे क्या क्या कर सकते हैं। चलो मैं इसी पे बना रहा हूं, मैं अभी ये पार्ट भूल जाना, हम ये होगा तो लास्ट डिस्कस कर देंगे कि ये ऊपर क्या है। मैं इसी पे कर रहा हूं एक काम, मैं एक डिवीजन टैग को ओपन कर रहा हूं, मैं डिवीजन ओपन किया, डिवीजन क्लोज किया, देखो डिवीजन ओपन किया, डिवीजन क्लोज किया। मैं इसको क्या कर रहा हूं, बेटर एक क्लास भी दे देता हूं मैं इसको, आईडी भी तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास दे रहा हूं उसको। डिवीजन में जनरली क्लास ही यूज होता है तुम्हारा। मैंने पहले भी बताया था कि आईडी और क्लास हम कहाँ पे यूज करेंगे। आईडी हम तब यूज करेंगे जब हम किसी एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, और क्लास हम वहां यूज करेंगे जहां पे हम मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। और डिवीजन हमको अभी पढ़े हैं कि डिवीजन में हम कंटेनर का काम करता है, यानी ये मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट हम कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा डिवीजन के साथ क्लास ही यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ आईडी नहीं यूज कर सकते हो, यूज तुम कर सकते हो, बट एक कन्वेंशन होता है कुछ, उस कन्वेंशन को हम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है, हो रहा है? ओके। ओके, तो देखो हम यहाँ इसका yes, क्लास कुछ, sir. हाँ, इसकी क्लास कुछ भी दे रहे हैं, मान लो फर्स्ट डिव करके ही दे रहे हैं, ऐसे भी दे सकते हो कुछ भी मेरा। और जब हमारा क्लास है तो हम इसमें डॉट लगाएंगे, जाहिर सी बात है, डॉट फर्स्ट डिव। एक काम करते हैं हम पहले सेव करके देखते हैं कि क्या ये हमारे अति पे क्या बनाता है, ये हमारे अति पे क्या बना रहा है। लेट्स सी। जस्ट देखो ये हमारे थी पे कुछ नहीं बनाया है। नॉर्मली डिवीजन टैग तुम्हारा पेज पे कुछ नहीं क्रिएट करता है। अगर इसके अंदर मैं एम लिख दूं तो ये खुद पे खुद वो एरिया बनाएगा, बट ये जब तक तुम इसको बॉर्डर नहीं डालते हो ये कुछ नहीं दिखाएगा तुमको। अभी तुमको लगेगा कि एक काम, एक मिनट, ये एस 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 कहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमको इंटरफेयर कर रहा है। तो ये देख पा रहे हो कि तुम्हारा अभी तक क्या है, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। मोतिहारी एक टेक्स्ट में एमओ मैंने लिखा, देखो ये क्रिएट हो गया। तो अभी तक तो तुमको यही दिख रहा होगा कि सर ये तो स्पैन टैग के ही तरह है। बट चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, इस पे बॉर्डर ऐड करते हैं। डिवीजन टैग नॉर्मली कुछ नहीं करता है। अब इस पे तुम बॉर्डर ऐड करो, डॉट फर्स्ट डिव, एंड देन आफ्टर इस पे हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर सेट कर रहे हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, रेड ही देते हैं, रेड ज्यादा हमको दिखेगा थोड़ा अच्छे से, रेड। लेट्स सी, देखो ये क्या किया, दिख पा रहा है कि ये पूरे ब्लॉक को कवर कर लिया है। कंटेंट मेरा इतना ही है, जबकि इसने क्या किया, पूरा ब्लॉक कवर कर लिया। और यहीं पे मैं एक स्पैन टैग बनाता हूं, अगर सेम सेम प्लेस पे मैं एक स्पैन टैग बना रहा हूं, सेम आईडी से, सेम क्लास से। देखो स्पैन टैग मैंने बनाया, सिर्फ यहाँ का मैं क्या कर रहा हूँ, डिवीजन को चेंज करके मैं स्पैन कर रहा हूँ। सब चीज सेम है, उसके अंदर कंटेंट भी सेम है,
क्लास भी उसकी सेम है, और देखो इसको मैं सेव करके लोड किया, देखो उतना ही स्पेस लिया जितना थी वे, देख पा रहे हो। yes, ये कारण है जिससे हम क्या कहते हैं, इसको ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं डिवीजन को, और स्पैन को एक इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। हर इनलाइन एलिमेंट, हर ब्लॉक एलिमेंट की कहानी यही होगी। ब्लॉक एलिमेंट क्या करेगा, वो कुछ भी होगा, वो पेज का एक ब्लॉक हमेशा कवर करेगा, वो एक लाइन देख रहे हो ये हमेशा कवर कर रहा है, जबकि स्पैन अपना एक एरिया से कवर कर रहा है, जिस एरिया में तुम कंटेंट है। तो इस पे यही चीज है, इस पे तुम्हारा ऐसे ही थी, मैं अब देख पाए थे तुम बिना बॉर्डर के, इस पे कुछ नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद होगा क्या, स्पैन में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर तुम लिखते जाओ, इसके अंदर मान लो फिर पी टैग तुम मार करके पी लिखे, सेव करो, लोड करो, लोड करो इसको, देखो ये फिर अति किया, बट अभी भी है कि मेरा टेक्स्ट तो एक ही है, लेकिन ये पूरा को कवर अप कर रहा है। तो अब हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम इस चीज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। पहला तो क्या होता है, एक तो हमारा हर एक अति का पहले हम एक विथ सेट करते हैं, विथ और हाइट, कि हमको कितने साइज की डिवीजन बनानी है, कितने साइज की मुझे डिवीजन बनानी है। देखो मैं इसका विथ सेट कर रहा हूं, मैंने बोला मुझे 100 पिक्सल की मुझे विथ बनानी है, और हाइट मेरा रहना चाहिए, हाइट मेरा रहना चाहिए, हाइट भी 100 पिक्सल रहना चाहिए, या मैं 150 कर देता हूँ, 150 मैं कर दे रहा हूँ। क्यों नहीं हुआ विथ, ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, यहाँ सेमीकोलन मैंने नहीं डाला था, इस कारण प्रॉपर्टी नहीं काम कर रही थी। देखो ये एक छोटे सेक्शन में अब आ गया। yes, हाँ मैं इसका अगर और हाइट बढ़ाऊं 200 पिक्सल, चलो इसका मैं 300 रखता हूँ, मैं भूल गया था कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो लैपटॉप पे तो हम उतना रख ही सकते हैं। 300 पिक्सल मैंने इसका रखा, ये देखो एक एरिया बना दिया। आप इस एरिया के अंदर देखो तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम इस एरिया के अंदर क्या क्या कर सकते हो। मैं ये चीज हटा रहा हूँ, मैं ये चीज हटा रहा हूँ पहले। अब ये डिवीजन को मैं नीचे लाया, और देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एक इमेज टैग को इमेज src लगाया, और हमारे पास इमेज है कहाँ पे, इससे बाहर आकर के मेरी इमेज यहाँ है, हमारी कुछ कुछ इमेज रखी हुई है, मैं यहाँ पे एक और इमेज को डाल रहा हूँ, अपने कॉलेज का लोगो, अपने कॉलेज या तुम्हारे कॉलेज का लोगो जैसा भी। मैं इसको, मैंने जब भी इमेज डाला था मैंने बोला था कि उसको रीनेम कर लिया करो, मैं इसको रीनेम करके छोटा नाम दे रहा हूँ logo.png, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इसमें मैंने थी लिखा डॉट डॉट इमेज स्लैश logo.png, इसको मैं रखा, सेव किया। देखो इसके बाद मैं इमेज के बाद मैंने बोला मैं br लगा के मुझे दूसरे लाइन में जाना है, मैं h2 दिया, अबाउट mce, फिर h1 को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, h2 को क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके, इमेज हमारी बहुत बड़ी है, हम इमेज पे क्या कर रहे हैं, विथ और हाइट सेट कर देते हैं। तो चलो हम एक अब यहाँ पे एक नया कन्वेंशन हम देखते हैं, हम यहाँ पे एक नया कन्वेंशन क्या देखते हैं, कि हम क्यों इमेज को यहाँ से विथ और हाइट दे, और क्यों हम अपने इमेज पे हम यहाँ से हाइट विथ क्यों दे, हम अपने CSS से डालेंगे, और CSS में हम क्यों इस इमेज को हाईलाइट करेंगे, हम क्यों नहीं इस डिवीजन के थ्रू हाईलाइट करें, कि हमको फर्स्ट डिवीजन वाला जो डिवीजन है उसके इमेज पे हमको अपनी प्रॉपर्टी लगानी है, हमको फर्स्ट डिव नाम से जो कोई भी HTML एलिमेंट्स है उसके अंदर जो इमेज टैग है उस पे हमको प्रॉपर्टी लगानी है। हम कैसे करेंगे,
हमको फर्स्ट एलिमेंट के div पे लगानी है, फर्स्ट div के। तो हम पहले फर्स्ट div लिखे और स्पेस दो img। ये क्या करेगा, फर्स्ट div स्पेस img, ये क्या करेगा, जो भी HTML का एलिमेंट जिसका क्लास फर्स्ट div होगा उसके इमेज पे तुम्हारी ये प्रॉपर्टी लगाएगा, जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, विथ 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल, ओके। एक मिनट, ये क्यों नहीं काम किया, ये चीजें है। अब देखो ये क्या होगा, ये छोटा हो गया। अब इसको और क्या कर सकते हो, तुम डिवीजन पे लगा दो, फर्स्ट एलिमेंट के डिवीजन पे लगा दो। यहां पे मैंने एक बताया था प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि टेक्स्ट को आपको सेंटर अलाइन करना है, तो CENTER सेंटर। बट डिवीजन के केस में ये क्या करेगा, सारे कंटेंट को सेंटर कर दिया। ये देखो, ये इसने क्या कर दिया, सारे कंटेंट को सेंटर कर दिया। और क्या कर सकते हो तुम इस पे, इस डिवीजन पे पूरा पैडिंग लगा दो, पैडिंग 10 पिक्सल। तो तुम देख पा रहे हो हम सिर्फ डिवीजन पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर सिर्फ डिवीजन पे लगाया, वो मेरे इमेज को भी सेंटर कर दिया, और मेरे ये जो नीचे H1 टैग H2 टैग था इसको भी सेंटर कर दिया। यानी हम सिर्फ एक टैग अपने डिवीजन पे स्टाइलिंग करके मल्टीपल टैग्स के स्टाइलिंग को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और देखो पैडिंग हम लगाए, ये देखो सारे के पैडिंग को मेंटेन कर देगा। देख पा रहे हो सारे के पैडिंग मेंटेन हो गई। अगर हम अपना डिवीजन का विथ और हाइट को घटा देते हैं, इसको हम 200 पिक्सल कर दे और ये 200 पिक्सल कर दे, ये हमारा एक बहुत अच्छा क्या किया, एक बहुत अच्छा हमारा इसमें कुछ अगर चाहो तो बैकग्राउंड कलर तुम लगा दो, कोई बैकग्राउंड कलर लाइट सा लगा दो। बैकग्राउंड कलर देखो, एक काम करते हम यहाँ से ब्रेक डाउन करते, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। फिर मैं हर CSS प्रॉपर्टी के बाद ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन में लिखेंगे तो तुम फिर कंफ्यूज होगे। ये हो गया। अब इसके बाद और हमको क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बताओ कौन सा कलर लगा है, कोई बताओ। हमारा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक बताया था कि हमारी इनलाइन CSS और इंटरनल CSS के बीच में प्रायोरिटी की मैंने बात की लास्ट क्लास, कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कौन पहले। अगर मान लो तुमने कोई एक ही HTML के एलिमेंट, एक ही HTML एलिमेंट के तुमने पे इंटरनल CSS भी लगा दिया और इनलाइन CSS भी लगाया, तुमने एक ही HTML एलिमेंट पे इंटरनल CSS भी लगाई और इनलाइन CSS भी लगाई, और मान लो दोनों में तुमने एक ही प्रॉपर्टी लगा दिया बैकग्राउंड कलर। तुमने इंटरनल CSS में भी उस डिवीजन पे, उस एलिमेंट पे प्रॉपर्टी लगाई बैकग्राउंड कलर येलो, और दूसरा तुम्हारा क्या था, इंटरनल CSS में भी तुमने लगा दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब मुझे कोई बताओ कि इसने, ये जो हमने काम किया, हमने क्या किया, एक डिवीजन था सेकेंड डिव नाम का क्लास का, सेकेंड डिव क्लास नाम से एक डिवीजन था। इस पे मैंने क्या किया, इनलाइन CSS के थ्रू बैकग्राउंड कलर लगाया येलो, और इंटरनल CSS के थ्रू मैंने इस पे बैकग्राउंड कलर लगाया पिंक। मैंने दोनों एक ही पे लगाया। तो यहां हमारा कलर कौन सा अपीयर हुआ, बैकग्राउंड इनलाइन CSS वाला कलर। ये क्या बताया हमारा, ये हमें यही बता रहा है कि इनलाइन CSS का प्रायोरिटी इंटरनल CSS के प्रायोरिटी से ज्यादा होता है। कभी भी आपकी क्या होगी प्रायोरिटी की, अगर मैं बात करूं तो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी इंटरनल CSS से ज्यादा होती है। तो यही चीज इसने बताया। तो ऐसे भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। हमको अगर सिंगल मान लो कलर चेंज करना है, तो आप सारा सारा प्रॉपर्टी मैंने सारी प्रॉपर्टी इंटरनल CSS के थ्रू फर्स्ट डिप वाली ही दे दी, बस मुझे कलर चेंज करनी थी तो वो मैंने इनलाइन CSS के थ्रू कर दिया। मैं क्यों अलग से एक जाऊं क्रिएट करने सब कुछ। तो देखो ये सारी क्या होती है, तरीका होती है कोड ऑप्टिमाइजेशन की तुम्हारी। अगर ये तुमको ये सारी चीज की नॉलेज रहेगी ना,
कि हाँ ये प्रायोरिटी मैम मेरी बताने की पर्पस क्या थी कि ये प्रायोरिटी तुम्हारी ये होती है ये होती है, ये बताने की पर्पस ये थी कि तुम्हें पता रहेगा तो ये चीज तो तुम कोड ऑप्टिमाइज अपना कर सकते हो। तुम बार बार सेम कोड को ना लिख करके तुम ऐसे करके क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। मुझे अलग अलग दो डिवीजन लिया मैंने, मुझे दोनों पे बैकग्राउंड कलर सिर्फ अलग अलग लगानी थी, बाकी सारी कुछ प्रॉपर्टी वही रखनी थी। मैंने सिर्फ उसको क्या किया, एक ही थी के थ्रू लगा दिया, और सिर्फ क्या किया, बैकग्राउंड कलर को इनलाइन सीएसएस में लगा दिया। और चूंकि इनलाइन सीएसएस का प्रायोरिटी मेरा इंटरनल सीएसएस से ज्यादा था, वो काम कर गया। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो ये देखो इससे क्या हो रहा है हमारा, हम एक ही पे अपने HTML के पेज को मल्टीपल सेक्शन में बांट पा रहे हैं। हम देखो क्या कर पा रहे हैं, अभी तक मेरा क्या होता था, एक ये होता था, एक ही हम इसका अभी ये मिस कर रहा है। 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। देखो हम लोग भी ऐसा नहीं होता, हम लोग फंसते नहीं है, भूलते हम लोग भी, हम लोग नेट से चेक करते हैं। को आगे हम देखेंगे कि ये जो हमें इशू हो रही है दोनों अलाइन होगा एक लाइन में, बट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इसको करने के लिए। और यही चीज क्या करता है हमारा, आगे जाकर के CSS में ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको बाद में बूटस्ट्रैप भी यूज किया है। वो ग्रिड सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक एक ही एक ग्रिड बना देंगे और मल्टीपल हाथी में हम अलाइन कर सकते हैं। तो चीजें ऐसे ऐसे होता है धीरे धीरे। तुम धीरे धीरे बढ़ उस ओर जा रहे हो कि जहां तुम एक बेटर पेज बना सको। अब तुम अपने एंड से कितने वफादार हो, तुम पे डिपेंड करता है। ओके, चलो कोई नहीं, हम आगे के क्लास में वो भी देखेंगे कि हम एक के नीचे एक के बगल में एक कैसे अलाइन कर सकते हैं। वो एक के बगल में एक अलाइनमेंट होती है हमारी। अभी हम लोग इतना ही रखते हैं कि हाँ हमारा यही रहने दिया जाए। हम एक के बगल में एक नहीं अलाइन करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। बट ये सीखने मिला एक नया नया चीज आज के क्लास में, तुम्हें नई नई क्या चीजें सीखने मिली। एक यही कि विथ और हाइट तुम्हारा कंपलसरी, डिवीजन जो हमने सीखा, ठीक है, डिवीजन का था कि वो एक कंटेनर का काम करते, जो भी विथ और हाइट हमने देखा यहाँ कंपलसरी है। उसके बाद हमने देखा यहाँ क्या कि हम अब क्या कर पा रहे हैं, एक ही एक ही अथी प्रॉपर्टी, एक एक चीज पे प्रॉपर्टी लगा करके मल्टीपल एलिमेंट को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे हमने सिर्फ डिवीजन पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाया, ये हमारा हमारे इमेज को भी सेंटर में कर दिया, हमारे हेडिंग टैग को भी सेंटर में कर दिया। इसके नीचे मैं अगर और कंटेंट लिखता हूं, मैं कोई और दूसरा टैग लगता हूं, उसको भी वो सेंटर में कर देगा। तो हम ये यही देखा कि हम एक पे लगा करके मल्टीपल एलिमेंट्स को हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है। Yes, sir. और दूसरा क्या था कि हम डिवीजन का यूज करके हम अपने ब्लॉक पेज को मल्टीपल ब्लॉक्स में बांट पा रहे हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, हर एक ब्लॉक अलग अलग टाइल्स बनाया हुआ है। तो बहुत सारे अगर HTML बहुत सारे तुम अगर वेबसाइट पे अगर जो तुम देखते हो कि ऐसे ऐसे अलग अलग बनाए हुए सेक्शंस, वो सेक्शन ऐसे ही बनाए रहते हैं डिवीजन टैग के ही यूज से। ये मोस्ट यूजिंग टैग्स है तुम्हारा। वेब डेवलपमेंट, अगर तुम एक एक्सपर्ट वेब डेवलपर की कहोगे, प्रोफिशिएंट वेब डेवलपर की कि वो क्या करते हैं, तो एक प्रोफिशिएंट वेब डेवलपर की अगर तुम कभी भी जाकर के कोड देखना, उनके कोड में उनके कोड में तुमको 80 to 90% टाइम्स तुमको मिलेगा यही डिवीजन यूज किया हुआ। वो हर काम करेंगे तो उसको क्या होगा, डिवीजन के उसको डिवीजन में डाल देंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? Yes, sir. तो इस कारण से ये